अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 हम स्टार्ट करेंगे आज। A cone is circumscribed to a sphere of radius r. Show that when the volume of the cone is minimum, its altitude is 4r and its semi-vertical angle is sin inverse 1/3। यानी कि हमारे पास एक कोन है और एक स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस आर है। तो हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है कि कब उसका वॉल्यूम जो होगा कोन का वो मिनिमम होगा, और उसकी एल्टीट्यूड लंबाई, उसकी जो लेंथ होगी ऊंचाई क्या है वो 4r ये साबित करनी है, और सेमी वर्टिकल एंगल उसका जो होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये तीन चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है जी। तो ये हमने एक फिगर बना ली इसकी। ये हमारे पास एक कोन है। अब सबसे पहले इसकी जो चीज़ें हैं जी जो हमने मेंशन की हैं उनको देख लेते हैं जी। कोन की जो बेस है, ये वाली जो बेस है कोन की, इसका जो सेंटर है वो ये है। कोन की बेस का जो रेडियस है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एक्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी वो भी एक्स है। इस बेस का रेडियस क्या हो गया, वो एक्स हो गया। उसका मतलब और हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब हाइट इसकी क्या है, ये हाइट, इस कोन की हाइट जो है ना वो हमारे पास वाई, ठीक है, जिसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। यानी कि वाई भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद चीज इसको हमने ई एफ ए बी सी ये हमने क्या कर लिया, हमने नाम दे दिए। कौन है हमारे पास, कौन के अंदर एक स्फीयर है। ठीक है, ये चीज़ें उसने क्वेश्चन में हमें दी गई थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें मेंशन की हैं उनको हम लिख लेते हैं जी। ए बी सी बी आर कौन दैट एक्स बी दी रेडियस ऑफ बेस, वो जो अभी आपको बताया कौन, एंड वाई बी दी एल्टीट्यूड ऑफ कौन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी क्या लंबाई है वो वाई है, उसको हमने ए डी इधर मेंशन कर दिया। अब हमने क्या काम करना है जी, हम सबसे पहले हम ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है जी ए डी वाली ये जो लेंथ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये ओ ए जो डिस्टेंस है ना इसको फाइंड करते हैं जी। ओ ए डिस्टेंस को फाइंड करने का मेथड क्या है जी, इसको हम कैसे काउंट करते हैं, इस पूरे डिस्टेंस में से, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो ये वाला डिस्टेंस बच जाता है बाकी। तो ओ ए हमारे पास आ जाएगा ए डी माइनस ओ डी। ए डी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी आपको बता दें वो हाइट है इसकी, वाई है, माइनस ओ डी। ओ से लेकर डी तक ये क्या जी, रेडियस आर, वो हमारे पास आ गया, वाई माइनस आर आ गया। अब यहाँ पे मैंने आर को एक्स लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने आर आर ही रख रहा हूँ। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है, ये जो आर इज इक्वल टू एक्स है ना, ये है इस कोन के बेस का रेडियस। ठीक है, ये जो सर्कल हमने अंदर बनाया हुआ है ना उसका रेडियस आर ही है, इसलिए मैंने इधर आर लिया हुआ है, क्योंकि हमने तो वो वाला रेडियस ले रहे हैं। अब ये तो हो गया सिंपल, एक हमने वैल्यू निकाल ली, आगे यूज़ होगी, इस वजह से हमने पहले इसको फाइंड कर लिया। अब पहले हम फाइंड करते हैं जी वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि वॉल्यूम इसको चेक करें जी कौन का कब मिनिमम होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई एक्स स्क्र वाई। असल फार्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्र एच। आर क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्र हो जाएगा। एच क्या हाइट है, हाइट क्या है, वाई है, वो हमने तो लिख लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या काम करना है, हमने वॉल्यूम वी ये आ गया, इसको चेक करना है कि कभी हमारा मिनिमम होगा। मिनिमम उस वक्त होगा जब ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो क्या करते हैं जी, हम यहाँ से ये जो फिगर बनाई हुई है इसमें देखें जी हमारे पास ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है जी ए बी डी, एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है जी ओ ए एफ। ठीक हो गया। अब ये वाली ट्राइंगल हम दोनों यूज़ करेंगे, बाकी ये वाली ट्राइंगल हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल जब हम यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू, नॉन वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होंगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं जी ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी को यूज़ करते हैं, इसमें हमने लिया जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। अब यहाँ पे साइन और कॉस हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि टेन थीटा में हम जब हम ये वाले दो रेशियोज, टेन की रेशियो यूज़ करते हैं तो ये वाली रेशियोज हमारे पास नाउन है एक्स ओवर वाई। इसके अलावा अगर मैं साइन की रेशियो यूज़ करता हूँ तो साइन की रेशियो में हमारे पास कोई एक अननोन आ जाएगी, तो यहाँ से उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे टेन की रेशियो ले रहा हूँ, बी डी ओवर ए डी। इस ट्राइंगल में ए बी डी में हमने क्या लिया, टेन की रेशियो ले लिया, बी डी ओवर ए डी। बी डी क्या है जी, बी डी है जी, बी डी हमारे पास एक्स है,
ए डी क्या है, ए डी हमारे पास वाई है, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा एक्स और वाई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ए ओ एफ ये वाला ट्राइंगल लूँगा, ठीक है। इस ट्राइंगल पे भी मैं टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला यूज़ करता हूँ, ओ एफ ओवर एफ ए। अब ओ एफ क्या है, ओ एफ आर है, आर आ गया। ए एफ क्या है, ए एफ की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ए एफ की वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। फिलहाल ए एफ को हम यहाँ पर इसी तरह लिख लेंगे, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा आर ओवर ए एफ। अब हमने ए एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जी, अब ए एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मसला फिसागोरस यूज़ करते हैं जी, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है जी। अब वो कौन सी ट्राइंगल पे लगाएंगे, वो हम इसी ट्राइंगल पे लगाएंगे जी, ए ओ एफ पे, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, हमने फाइंड करना है जी ए एफ। तो ओ ए क्या है जी, ओ ए हमने ये शुरू में जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने जो ओ ए फाइंड किया था ना, वाई माइनस आर, ये इस ओ ए की जगह लिख देंगे जी वाई माइनस आर, इसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ए एफ हमने फाइंड करना है, इसको उधर रखेंगे, ओ एफ क्या आर है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए एफ को उधर रखेंगे, आर स्क्वायर को उधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों साइड पे उसका अंडर रूट लेंगे, तो ए एफ हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी ये वाला। अब ये जो ए एफ का डिस्टेंस है ना, ये हमको ये जो हमने अभी पिछले इक्वेशन 2 फाइंड किए हैं उसमें पुट कर देंगे, आर ओवर ये नीचे ए एफ की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 3 बन गई। अब देखें इक्वेशन 3 और हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो टेन थीटा में आ रही है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो एक्स और वाई इक्वल टू आ जाएगा आर ओवर अंडर रूट वाई माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वाई इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, एक्स इज इक्वल टू वाई आर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई आर, ठीक हो गया। अब ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की हुई है जी ये वाली। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ना, इसको हम पुट करेंगे जी वॉल्यूम में। हमने तो वॉल्यूम फाइंड करना है ना, वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स की वाई तो हमारे पास था ना, वाई इसकी हाइट है, एक्स की वैल्यू नहीं थी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हमने ये सारा प्रोसेस किया है। ये एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये वाली उसके वॉल्यूम के फार्मूले में पुट कर देंगे। वॉल्यूम के फार्मूले में जब ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला ये बन जाएगा। इसमें जब वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये वाला वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो चीज़ें हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएंगी, तो वी बी इक्वेशन हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ओवर आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई आर। अब ये हमारे पास से कुछ इस तरह बन गया कि जब हमने इस तरह किया है, एक्स की वैल्यू पुट की है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो इस एक्स की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसका भी उधर ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर इस वाई से मल्टीप्लाई हो गया वाई क्यूब बन जाएगा। ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो वॉल्यूम वी हमारे पास आ जाएगा ये वाला। अब इस वॉल्यूम को हमने क्या करना है, चेक करना है ये मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम उस वक्त होगा जब इसका हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है डी वी बाई डी एक्स स्क्वायर, जब हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव जब इसका हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी ये वाली। अब इसमें डी वी बाई डी वाई को 0 के इक्वल पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वाई की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी वाई इज इक्वल टू 0, एक आएगी वाई इज इक्वल टू 4r। अब वाई इज इक्वल टू 0 तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 4r लेंगे। वाई इज इक्वल टू 4r हम क्यों लेंगे, क्योंकि वाई क्या है, हाइट है, हाइट तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई तो इसकी हाइट है ना। तो वाई इज इक्वल टू 4r लेंगे, तो ये चीज़ हमने फाइंड भी करनी थी, तो ये चीज़ हमारी फाइंड भी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या आ गई है कि इसी पॉइंट पे हमारा जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम भी होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम भी मिनिमम, क्योंकि हमारे पास वाई की दो वैल्यू चाहिए ना, तो या तो ये वाली पुट करके सॉल्व करते हैं या तो ये वाली पुट करके सॉल्व करते हैं। तो हम वाई की वैल्यू ये वाली लेंगे, इस वाई की वैल्यू पे वाई हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो क्या करते हैं जी, दूसरी चीज़ लास्ट वाली चीज़ रह गई है कि इसका जो सर्कल क्या कहते हैं, इसका जो सॉरी
सेमी वर्टिकल एंगल जो है इसका वो हमारे पास साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। तो हम कौन से ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं ए ओ एफ को। तो ए ओ एफ को हम यूज़ करते हैं साइन थीटा की रेशो लिखेंगे। अब क्यों, क्योंकि हमने आंसर में साइन लाना है। साइन थीटा की हम यहाँ रेशो लिखेंगे ओ एफ ओवर ओ ए। ओ एफ क्या है हमारे पास, आर है। ओ ए क्या है, वाई माइनस आर। वाई की वैल्यू क्या है 4r। वाई की वैल्यू हम पुट करें 4r माइनस आर आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 3r। आर से कैंसिल 1/3। थीटा दे रखेंगे, साइन दे आगे इन्वर्स करेंगे, साइन इन्वर्स 1/3। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस तरह कहता है जी, अ फार्मर हैज़ 1000 मीटर्स ऑफ बार्ब्ड वायर विद which he is to fence off 3 sides of rectangular field, the fourth side being bounded by a straight canal. How can the farmer enclose the largest field? कहता है कि हमारे पास एक किसान है जी, उसके पास एक 1000 मीटर की एक तार है, ठीक है, जिसने उसने एक न अपने खेत के गिर्द लगानी है, जिसमें 3 साइड उसकी ओपन है। एक साइड पे हमारे उसकी जो है वो कह लेंगे स्ट्रेट कैनाल, जो कहते हैं जिसको कैनाल किसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी नहर कहते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि वो किस तरह उसको जिसकी फोर्थ साइड है वो बॉन्डेड है, बंद है स्ट्रेट कैनाल से। हाउ कैन द फार्मर इनक्लोज द लार्जेस्ट फील्ड, वो किस तरह जो है वो उस मैक्सिमम जो है वो फील्ड है वो उसको ऑब्टेन कर सकता है। तो उसी तरह इसका जो पहले हम क्या करते हैं जी, मैक्सिमम के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं, मैक्सिमम के लिए हम चीज़ देखते हैं जी कि हमारी जो रिलेटिव मिनिमम होना चाहिए, तब जाके वैल्यू जो होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी। तो उस तरह सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये हमने खेत में आ रही है, ये फर्स्ट कर लें, ये वाली जो उसकी वो एक केनाल जा रही है और ये उसकी 3 साइड्स हैं। अब ये वाली साइड उसकी वाई है 2, ये उसकी क्या कह लें जी बेस है एक्स। तो लेट एक्स एंड वाई बी द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। देन ओके, उसकी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी 2 साइड्स ये वाली हैं, एक ये वाली है, इसको हमने एक्स का नाम दिया, इसको हमने वाई का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ये होगा कि इस तीनों साइड्स को प्लस कर लें, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y। तो ये किसके इक्वल क्वेश्चन में दिया 1000 के इक्वल है। तो हमारे पास एक्स प्लस 2y इक्वल 1000 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जी पहले से ही, 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या है इस फील्ड एरिया, इसका ये हमारे पास होता है जी लेंथ क्रॉस विड्थ, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाएगा एक्स वाई। अब वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स की वैल्यू तो है, एक्स की वैल्यू ये वाली इधर पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, एरिया हमारे पास आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि वो किस कैसे वो मैक्सिमम एरिया जो है वो ऑब्टेन कर सकता है, किस तरह उसकी जो फील्ड है ना वो किस तरह उसको क्या लेंगे कवर करें कि वो जो उसकी क्या लेंगे किनार लग रही है साथ, उसके अलावा बाकी जो 3 साइड हैं उसको किस तरह वो एडजस्ट करे कि मैक्सिमम उसके पास एरिया वो फील्ड का बन जाए। तो एरिया को मैक्सिमम बनाने के लिए क्या काम करेंगे, इसको फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के, ठीक है, वाई की वैल्यू है हम यहाँ से निकालेंगे तो उसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250 मीटर। ठीक है, ये वाई की वैल्यू हम दोबारा इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे 1 में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, तो लेस देन 0। तो इसका मतलब यह है कि एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। जब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो जो वैल्यू है जिसका सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है वो हमारे पास मैक्सिमम आंसर देता है। तो यही वजह है कि एरिया हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे पास एक्स और वाई की ये 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जब वो लंबाई उसकी 250 मीटर होगी और चौड़ाई उसकी 500 मीटर होगी, तब जाके वो अपने फील्ड को मैक्सिमम हासिल कर सकता है। तो जो ये चीज़ थी जी, इजी क्वेश्चन था 29। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं जी 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं टॉपलेस रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 1296 cubic centimeter. The material for the base cost or
3 per square centimeter and the material for the sides cost Rs 2 per square centimeter. What dimension should the box have to minimize its cost? कहता हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जी, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो उसका जो स्क्वायर टाइप बेस है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ये दिया गया। अब उसकी जो एक बेस की जो साइड है ना, बेस उसकी है, उसकी कॉस्ट है जी 1 की 3 सेंटीमीटर, 3 रुपये पर सेंटीमीटर पर साइड की जो कॉस्ट है वो 3 रुपये स्क्वायर सेंटीमीटर है। और उसकी जो कह लेंगे साइड्स हैं, ठीक है, उनकी जो कॉस्ट है वो 2 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। हमने इसकी जो डायमेंशन है ना, वो हमने बॉक्स की डायमेंशंस फाइंड करनी है कि कब वो मिनिमम कॉस्ट obtain करते हैं, गेट करते हैं, हमने वो डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो उसको फिगर से समझते हैं, फिलहाल फिगर से जल्दी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 की फिगर मैंने ड्रा कर ली है जी। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्यूब है, इसमें हमने इसकी जो बेस है ना, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया, जो उसकी साइड्स हैं हाइट टाइप बनती हैं उनको हमने वाई का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब ये जो नीचे बेस है ना, इस बेस के एरिया क्या होगा, इस बेस का जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर। कैसे? अब ये जो बेस है ना किस तरह बन रहा है जी, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लंबाई ज़ेड चौड़ाई, तो लंबाई भी इसकी एक्स है, चौड़ाई भी इसकी एक्स है, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी हाइट क्या है, हाइट साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ठीक है, साइड्स वैसे इसकी क्या है, वो है वाई, ठीक हो गया। अब ये वाला बॉक्स बन रहा है जी, ये भी एक बॉक्स बन रहा है ना, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में बन रही है ना, इसकी लंबाई एक्स है, इसकी ऊंचाई वाई है, तो इस बॉक्स का एरिया क्या होगा, इस बॉक्स का एरिया होगा एक्स वाई, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें जी आपने ध्यान में रखनी है। अब ये चीज़ें मैंने इधर लिख ली हैं जी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा जी बेस का एरिया, ठीक है, और हाइट। बेस का एरिया क्या है जी, एक्स स्क्वायर है, हाइट इसकी क्या है जी, हाइट इसकी वाई है, ये मैंने लिखी है। एरिया वॉल्यूम इसका मान गया 20 × x² वाई। अब वॉल्यूम उसका दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना जी 1926, आई थिंक ये 1296 है, हाँ 1296 है, 1296, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका एरिया बन गया, इक्वेशन बन के, ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं जी आगे। अब क्वेश्चन में हमें जो दिया गया ना, अब कॉस्ट ऑफ वन साइड ऑफ बेस की जो कॉस्ट है ना, एक की कितनी है जी, वो है जी 3 रुपये। एक साइड की, एक बेस जो नीचे बेस है ना, इसकी कॉस्ट कितनी है जी, 3 रुपये पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो हमने लिख लिया जी। एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक की 3 है, तो सारे की कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² बन गया, ठीक हो गया। अब इसकी जो साइड्स हैं उनकी कॉस्ट है जी, एक साइड की कॉस्ट है जी कितनी है जी 2 रुपये। तो हमारे पास कितनी साइड्स बन रही हैं, 1 2 3 और 4 साइड्स बन रही हैं। एक साइड्स कितनी है जी एक्स वाई, तो 4 साइड्स कितनी हो जाएंगी 4xy हो जाएंगी ना। एक साइड हमारे पास एक्स वाई, दूसरी है वो भी एक्स वाई है, तीसरी है वो भी एक्स वाई है, चौथी वो भी एक्स वाई है, तो चारों साइड्स कितनी हो जाएंगी 4xy, ठीक है। एक साइड्स की कॉस्ट है जी 2 रुपये, तो चारों साइडों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 8xy ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी, दोनों को प्लस कर लेंगे, मैक्सिमम कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी टोटल 3x² + 8xy। अब हमने इस कॉस्ट को चेक करना है जी, कब भी हमारे पास ज़्यादा होगी, कब हमारे पास कम होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। जिन क्वेश्चन में आपके पास x और y आ रहा हो ना, उसको सबसे पहले आपने किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, या y में कन्वर्ट कर लेना इजीली अगर हो सकता है, तो या x में इजीली कन्वर्ट हो सकता है तो x में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, ये जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी है ना, इसमें या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें।
जिस तरह मर्जी निकाल के मैं पुट कर दूँ। हम इसमें से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये आंसर आ गया। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 12। अब ये जो एक्स है ना, इसको दोबारा हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। ठीक हो गया। अब इसकी बेस की वैल्यू भी आ गई, साइड्स की वैल्यू भी आ गई। हमने फाइंड करना है उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है जी कि उसकी डायमेंशंस फाइंड करें। तो व्हाट डायमेंशन शुड द बॉक्स हैव टू मिनिमाइज इट कॉस्ट, कि वो डायमेंशंस फाइंड करें जहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो डायमेंशन उसकी क्या होगी, ये जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई उसकी क्या है 9 मीटर है, लंबाई क्या है उसकी 12 सेंटीमीटर है। अब चौड़ाई उसकी क्या है, चौड़ाई भी उसकी क्या है 12 सेंटीमीटर ही है। तो ये हमारे पास उसके वो मैक्स डायमेंशंस होंगे जिन पे उसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 जब हमने सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, वो हम देख लेते हैं जी आगे।